Subscribe to Mark Tutorial YouTube channel and press this bell icon so you can stay updated with latest videos. Hello friends, आइए आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रांजैक्शन इंपोर्ट क्या है। ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन बेसिकली परचेज लिस्ट को किसी आउटर सोर्स से इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है, लाइक एक्सेल फाइल, CSV फाइल एटसेट्रा। इन केस अगर आपने बहुत सारी आइटम्स परचेज की हैं तो आपके पास लार्ज डेटा होगा अपनी परचेज को एंटर करने के लिए। तो मार्ग ERP ने एक बहुत सिंपल मेथड प्रोवाइड किया है जो है ट्रांजैक्शन इंपोर्ट। इस वीडियो की हेल्प से हम यहाँ सीखेंगे कि आउटर सोर्स पर परचेज कैसे क्रिएट की जाती है, या सप्लायर को परचेज लिस्ट को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड करने के लिए कहेंगे और सिंपली इस फाइल को मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से परचेज स्टॉक में अपडेट हो जाएगी, जिससे मार्ग सॉफ्टवेयर में कुछ भी मैन्युअली एंटर करने के लिए नहीं रहेगा। ये एक टाइम सेविंग ऑप्शन है। तो आइए अब इसे मार्ग सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन शो हो रहा है ट्रांजैक्शन इंपोर्ट, और इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मार्ग बिल इंपोर्ट, मीन्स मार्ग की तरफ से जो आपको परचेज बिल मिला है उसके लिए आपको कोई भी मेथड क्रिएट नहीं करना है, आप एज इट इज बिल इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बिल स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट या GST स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट में रिसीव हुआ है तो भी आपको कोई मेथड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी बहुत सी स्टैंडर्ड कंपनीज होती हैं लाइक सिप्ला एंड रनबैक्सी। इनका अपना खुद का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जिसमें ये अपना डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन उस केस में बहुत यूजफुल है। और अगर आपको बिल XLS, DBF और CSV फॉर्मेट में रिसीव हुआ है तो आपको मेथड क्रिएट करना होगा। तो उस बेस पर हम अपना डेटा मार्ग में एक्सेल से इंपोर्ट करेंगे, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब सपोज सप्लायर हमें परचेज बिल एक्सेल फॉर्मेट में सेंड करते हैं, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये बिल रो एंड कॉलम फॉर्मेट में है, लाइक इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट रो फॉर्मेट में है, एंड फर्दर डेटा कॉलम फॉर्मेट में है, लाइक आइटम कोड B कॉलम में है, नेम C कॉलम में, पैकिंग D कॉलम में है और E कॉलम में क्वांटिटी है, एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग अब हमें मार्ग में फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। इसके लिए हम मास्टर्स में जाएंगे, देन मार्ग सेटअप्स, फिर एडवांस फीचर्स और फिर इंपोर्ट परचेज XLS, DBF, CSV पर एंटर करेंगे। अब आपके सामने ये परचेज मेथड विंडो अपीयर हो जाएगी और यहाँ से हम मेथड सिलेक्ट करेंगे। अब मेथड विंडो में फर्स्ट फील्ड है नेम, और यहाँ आप कोई भी नेम मेथड में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मेंशन करते हैं PURC, फिर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे मार्ग अलर्ट अपीयर होगा एंड ये आपसे पूछ रहा है वांट टू क्रिएट। अगर आप मेथड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप येस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो। तो हम यहाँ येस बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है डिफॉल्ट टाइप। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस ट्रांजैक्शन के लिए मेथड बना रहे हैं। हम यहाँ परचेज के लिए मेथड बना रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे परचेज। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल आइडेंटिफायर। इस फील्ड में आप पर्टिकुलर एक्सेल फाइल के लिए वो नेम स्पेसिफाई करेंगे जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर मेथड इंपोर्ट करते टाइम बाय मिस्टेक आप अदर एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर यहाँ आपको इंडिकेट कर देगा कि आपने गलत फाइल सिलेक्ट की है। नेक्स्ट है डेटा फ्रॉम लाइन, मीन्स कौन सी लाइन से आपका डेटा एक्सेल में स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा डेटा 3rd लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो डेटा फ्रॉम लाइन फील्ड में हम एंटर करते हैं 3। नेक्स्ट है सेपरेटर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सेपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डेट फॉर्मेट, और यहाँ आपके पास 3 टाइप्स ऑफ डेट फॉर्मेट है, DMY, YMD एंड MDY, और आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक वी सिलेक्ट DMY। नेक्स्ट फील्ड है डेटा स्टार्ट आफ्टर। समटाइम्स हमें ऐसी एक्सेल फाइल्स रिसीव होती हैं जिसमें डेटा मिडिल में होता है एंड टॉप और बॉटम पर। वैसे तो ग्रैंड पार्ट एंड टोटल होता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो आपको ऐसी फाइल रिसीव हुई है जिसमें हेडर एंड ग्रैंड पार्ट है। इसके लिए इस फील्ड में आप एंटर करेंगे कि डेटा कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, कौन से वर्ड के बाद एंड हो रहा है और एक्सेल में एग्जैक्टली ये कौन सी फील्ड है।
इसी तरह डेटा कौन से वर्ड के बाद एंड हो रहा है और एक्सेल में एग्जैक्टली कौन सी फील्ड है। नेक्स्ट है डेटा फॉर्मेट। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका डेटा किस में है, कॉलम, रो और इन XML। आप अपने अकॉर्डिंग इस फील्ड को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव इन। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि आप परचेज को बिल में इंपोर्ट कर रहे हैं या चालान में। तो हम इसे बिल में सेट करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं और अब हम अपना मेथड क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंपोर्ट मेथड विंडो आपके सामने अपीयर हो गई है। यहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं, तो अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सेल फाइल में देखेंगे इनवॉइस नंबर है 3rd रो में। तो अब हम अपनी मेथड विंडो पर आते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे फॉर्मेट वेरिएबल विंडो ओपन होगी और यहाँ हम सर्च करेंगे बिल नंबर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद रो फील्ड में हम मेंशन करेंगे 3 बिकॉज एक्सेल शीट में इनवॉइस नंबर 3rd रो में है और यहाँ एक्सेल फील्ड में हम C मेंशन करते हैं बिकॉज डेटा एक्सेल शीट के C कॉलम में है। इसी तरह आप एक्सेल शीट में देख सकते हैं इनवॉइस डेट 4th रो में है। सो हम यहाँ सर्च करेंगे बिल डेट और रो फील्ड में 4 मेंशन कर देंगे और एक्सेल फील्ड में हम C मेंशन करते हैं एज इट इज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक्सेल शीट में इनवॉइस डेट C कॉलम में है। तो जब आप एक्सेल फील्ड में C मेंशन करेंगे ये पॉपअप मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा दैट C इज ऑलरेडी फीडेड। हम यहाँ येस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्दर डेटा कॉलम फॉर्मेट में है। सबसे पहले आप देखेंगे कोड जो है वो B कॉलम में है, तो हम यहाँ आइटम कोड सर्च करेंगे और रो फील्ड हम ब्लैंक रहने देंगे बिकॉज जैसा हमने मेंशन किया है कि फर्दर डेटा जो है वो कॉलम फॉर्मेट में है। देन आप स्पेसिफाई करेंगे कि एक्सेल शीट में आइटम कोड किस कॉलम में है। तो एक्सेल शीट में आइटम कोड B कॉलम में है, तो यहाँ हम इस एक्सेल फील्ड में B टाइप करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आइटम नेम C कॉलम में है। तो उसके लिए आप फॉर्मेट वेरिएबल्स विंडो में से आइटम नेम सर्च करेंगे। आइटम नेम जो कि एक्सेल शीट के C कॉलम में है, तो हम यहाँ टाइप करेंगे C। इस तरह से हम अपना मेथड क्रिएट कर लेंगे। देन एस्केप की प्रेस करते हैं और मेन मेन्यू पर आते हैं। अब इस एक्सेल फाइल को क्लोज कर लेंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शंस मेन्यू पे जाएंगे, देन ट्रांजैक्शन इंपोर्ट और फिर सिलेक्ट करेंगे XLS DBF CSV बिल इंपोर्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट टाइप विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आप उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ से आप परचेज बिल इंपोर्ट करना चाहते हैं। हमारा परचेज बिल डेस्कटॉप पे है, तो हम डायरेक्टरी से डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे, फिर उस फाइल को ब्राउज करेंगे और फिर सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये विंडो अपीयर हो जाएगी। सबसे पहले आप अपना मेथड सिलेक्ट करेंगे। हमारे मेथड का नाम है PURC जो हमने क्रिएट किया था। अब है इंपोर्ट इन टाइप, मीन्स जो बिल आप इंपोर्ट कर रहे हैं क्या वो बिल परचेज है, स्टॉक ऐड है या सेल रिटर्न है। मीन्स जो भी आपका वाउचर टाइप होगा वो आप यहाँ से चूज करेंगे। हमारा बिल टाइप परचेज है तो हम यहाँ परचेज सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इंपोर्ट फ्रॉम, मीन्स जो बिल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो होलसेल है या रिटेल, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, बिल में या चालान में। हम इसे बिल में सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ बिल सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है होल्ड परचेज। अगर आप परचेज को होल्ड रखना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। अभी के लिए हम इस ऑप्शन को नो सेट करते हैं। नेक्स्ट है एंट्री डेट। यहाँ आप एंट्री डेट डिफाइन करेंगे। इसके बाद है आइटम सर्च बेस, मीन्स आप किस बेसिस पर आइटम सर्च करना चाहते हैं, और नेम बेसिस, कोड बेसिस या बारकोड बेसिस। आइटम सर्च बेस बेसिकली आइटम्स को मैप करने के लिए यूज होता है। मीन्स जो आइटम्स नेम हमारे एक्सेल शीट में है और जो आइटम्स नेम हमारे सॉफ्टवेयर में है वो मैप होने चाहिए, तो वो इस बेस पर मैप होने चाहिए। और नेम बेसिस, ऑन कोड बेसिस और बारकोड बेसिस पर ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस फील्ड को नेम पर सेट करते हैं और नेक्स्ट फील्ड पर मूव करेंगे जो है शो अनमैच्ड, जिसमें आपको ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, अनमैच्ड एंड ऑल। सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन अनमैच्ड पर सेट होता है। बेसिकली इस ऑप्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप अपने आइटम्स नेम बेसिस पर सर्च करेंगे, जैसा कि हमने आइटम सर्च बेस फील्ड में सेट किया था, तो इस विंडो के बाद आपको एक विंडो डिस्प्ले होगी। तो उस विंडो में आप क्या देखना चाहते हैं?
आप वो आइटम्स देखना चाहते हैं जो मैच्ड नहीं है, मीन्स आप अनमैच्ड आइटम्स सर्च करना चाहते हैं, या फिर आप मैच और अनमैच्ड आइटम्स दोनों सर्च करना चाहते हैं, मीन्स आप सभी आइटम्स देखना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉफ्टवेयर में 100 आइटम्स हैं, जिसमें से 98 या 99 आइटम्स सेम नेम से मैच्ड हैं, लेकिन बाकी की जो आइटम्स हैं वो अनमैच्ड हैं। तो हम उन अनमैप्ड आइटम्स को मैप करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ ऑल सेट करते हैं और कंफर्म करने के लिए आप रिसीव टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये परचेज विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जहां आप इंपोर्टिंग का मेथड सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं लोकल और एंटर करते हैं। डेटा इंपोर्ट करने के बाद लेजर विंडो आपको डिस्प्ले होगी, जहां सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि किस पार्टी या सप्लायर से आपको ये परचेज बिल रिसीव हुआ है। तो यहाँ से हम उस सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे जिसका परचेज बिल आपको रिसीव हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको इंपोर्ट आइटम लिस्ट और मैप माय आइटम लिस्ट शो कर रहा है। अब जैसा आप देख रहे हैं कुछ आइटम्स हैं जो मैप्ड हैं और कुछ हैं जो स्टिल अनमैप्ड हैं। तो हम इन अनमैप्ड आइटम्स को मैप करेंगे। तो इन आइटम्स को मैप करने के लिए हम उस आइटम पर एंटर प्रेस करेंगे। हम एंटर करते हैं सुथौल पर। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी। सपोज हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रोडक्ट सुथौल स्प्रे के नाम से रिप्रेजेंटेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस आइटम को मैप कर दिया है। इसी तरह अब हम विक्स पर क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर में विक्स जो है वो विक्स स्ट्रिप के नाम से रिप्रेजेंटेड है, इसी के अकॉर्डिंग इसे मैप करते हैं। इसी तरह क्रोसीन को क्रोसीन पेन रिलीज से मैप करेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सभी अनमैप्ड आइटम्स अब मैप हो गए हैं। इन आइटम्स को मैप करने के बाद हम एस्केप की प्रेस करेंगे और चेंजेस को सेव कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट इंपोर्टिंग विंडो अपीयर होगी जिसमें है ऑल आइटम्स आर मैच्ड, स्टार्ट इंपोर्टिंग। तो हम एक्सेप्ट बटन पर एंटर करते हैं तो ये परचेज विंडो ओपन होगी। ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि सभी आइटम्स मैच हो गए हैं। अब हम इस बिल को सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका बिल इंपोर्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम मार्ग ERP में ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।